नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। तो आज यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई एक इनोवेटिव फार्मर हैं मिस्टर केसी मिश्रा जी, जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी सफलता की कहानी, कैसे इन्होंने खेती की तरफ रुख किया। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान इंडिया पर। धन्यवाद पारुल जी। और ये ईयर वुमेन्स का है, तो सबसे पहले आप भी हैं एक पत्रकार, वुमेन पत्रकार हैं, तो आप सबको बधाई देता हूँ। मैं कर्नल केसी मिश्रा हूँ, जैसा आपने मेरा नाम बताया, और मैं 2007 से सेना से रिटायर्ड हो चुका हूँ। रिटायरमेंट के बाद से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसमें मुझे किसी की मदद करने के एवज में कुछ लैंड ऐसी मिल गई, जो बैरन लैंड मिल गई। तो उस पे हमारा पहले से जो फोकस रहा है खेती बाड़ी के लिए या फल फूल पौधों के साथ जो अपना लगाव रहा है, उसने मुझे प्रेरित किया कि मुझे यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। और गौ आधारित फार्मिंग को हमने बढ़ावा दिया और इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम को बढ़ा करके मैंने जो अपने सबसे पहले जो शुरुआत करी कि अपने ज़मीन को किस तरीके से हम सुधारें। बैरन लैंड थी, कार्बन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो अभी तक भी जो प्रयास है वो कंटिन्यूएशन में है कि कार्बन कंटेंट्स को कैसे इस लायक बनाया जाए कि कोई भी फसल को हम उचित मात्रा में ले सकें और ईजीएस्ट वे में हम अपने फार्मर्स को बढ़ा भी सकें। तो मेरा दो एम है, एक तो खुद को कल्टीवेट करके और प्रैक्टिकली एक मॉड्यूल तैयार करके किसानों को दिखाना और उन्हें प्रेरित करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ाना, जिसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसानों को, बीज की ज़रूरत पड़ती है और उसको जो आइडियाज़ कैसे होती हैं और कौन सा सिस्टम सबसे सिंपल होगा, क्योंकि कम्बरसम सिस्टम के साथ साथ में कभी किसान आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए केवीकेज हैं, गवर्नमेंट की तमाम फैसिलिटीज़ हैं, इसके बावजूद भी मेरे फार्म की सुविधा बच्चों को ट्रेन करने की, लोगों को ट्रेन करने की, डिमॉन्स्ट्रेशन देने की, तो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव फार्म बनाया हुआ है, विविधता से भरा हुआ है। और अगर हम आपको बताना चाहें तो हॉर्टिकल्चर को थोड़ा बढ़ावा दिया गया है। रेयर और इंस्टिंक्ट वैरायटी के पौधों को ऑल ओवर इंडिया या कुछ कह लीजिए अब्रॉड से भी मंगवाया गया है और जिनका उपयोग हम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। मेरे पास में 28 वैरायटी के अमरूदों के पौधे हैं, 48 वैरायटी के आम के पौधे हैं, 15 से 16 वैरायटी के ऐसे रेयर टाइप के पौधे हैं जो कि विशेषतया हर जगह पर नहीं उपलब्ध हो जाते। उनमें 10 तरीके के ऐसे पौधे हैं जो कैंसर के लिए उपयोग में आते हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोकेमिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रचुरता पाई जाती है। ऐसे का सिलेक्शन हम जारी रिसर्च के साइंटिस्टों से पता करके और देश के अंदर जहाँ भी कोई किसान उस तरीके की खेती कर रहा है उनसे देसी सीड मंगवा करके इनके लिए कल्टीवेट करते हैं। तो जो एम है कि कैसे ज़मीन को सुधारा जाए, कार्बन कंटेंट्स को सुधारने के लिए जो प्रचलित प्रथाएं हैं उनमें से थोड़ा सा कुछ और अपना इनोवेटिव आइडियाज़ लगा करके क्रॉप रोटेशन को सिस्टमेटिकली कर करके कार्बन कंटेंट, जिस समय मैं उस अपने खेत पे आया था 0.15 था, इस समय थोड़े मोड़े प्रयासों से तकरीबन हमारे प्रयास जो 11 से लेकर के अभी 26-15 साल हो चुके हैं, अभी तक वो कार्बन कंटेंट्स की मात्रा 0.52 तक आ पाई है। जब तक 1% नहीं हो जाती, हर फसलों को आप नहीं कर सकते, विविधीकरण आपको करना पड़ेगा। तो सीरियल क्रॉप, मल्टीपल में हमारी जो है मिलेट की क्रॉप को, सारी चीज़ों को करके और अच्छी सी वैरायटीज़ को बाहर से ले आ करके अपने किसानों को, अभी तक मैं बस्ती ज़िले में कम से कम 10 से 15 ऐसे किसानों को कर पाया हूँ जो मिलेट की खेती करना शुरू कर दिया है। और पिछली बार से मुझे 15 अगस्त पे राज्यपाल महोदया जो उत्तर प्रदेश की हैं, उन्होंने इनवाइट किया था 15 अगस्त के ऊपर, और मुझे वहाँ उत्तर प्रदेश के किसानों को संबोधित करने का कुछ समय भी मिला। मैंने उनसे कुछ रिक्वेस्ट भी किया था जिसको उन्होंने इमीडिएटली मान भी लिया है। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रयास है कि गौ आधारित किस तरीके से हम अपना कल्टीवेशन करें और अपने ही खेत बीज को, सारी चीज़ों को उत्पादित करने के लिए जो प्रयास करना पड़ता है उसको लगातार हम कोशिशों के जरिए अपने करते जा रहे हैं। बहुत से किसान हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और अतिशयोक्ति नहीं होगी तो मैं कहूँगा कि पूरे देश के किसान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे नेशनल फोरम पे भी जाने का अवसर मिला। मैं विजिट भी करता रहता हूँ राज्यों में, अच्छे किसानों के पास लोग भी इन्वाइट करते हैं कुछ बताने के लिए, कुछ सजेशंस लेने के लिए। तो अभी 4 राज्यों की यात्रा करके वापस आया हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब किसान इसको एडॉप्शन में लेता है। तो इस तरीके से सतत प्रयास है। आज मैं खुशी खुशी ये कह सकता हूँ कि आई एम ऑन द सर्कुलर इकोनॉमी। दैट मीन्स मेरे अपने खेत का बीज
मेरे अपने ही गाय गोबर से मिला हुआ गोमूत्र, गाय से बना हुआ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइज़र सारे मेरे खेतों में उत्पादित होते हैं। इवन पशुओं के चारे भी मैं बाहर से नहीं लेता हूँ, अपने ही खेतों में उत्पादित करता हूँ। तो इनपुट्स मेरे कम हो गए हैं, आउटपुट मे बी दैट कि अभी मैं उस पीक पे नहीं पहुँचा हूँ, कुछ कम मिलता है, लेकिन मुझे कभी डॉक्टर के पास ज़रूरत नहीं पड़ती है जाने की। एंड यू कैन सी मी, मैं 2007 में रिटायर हुआ, माई एज इज़ 77 एंड लाइकवाइज पीपल डू सी, और आते हैं मेरे पास में, मैं भी उनको ये बताता हूँ जब ज़्यादा उत्पादन करके अपनी उपज में इन सब चीज़ों को जो केमिकल खेती से जो नुकसान होते हैं उनसे आप डॉक्टर के पास जाके दे आए, इससे अच्छा कम उत्पादित और अच्छा खाएं और खाने के सिस्टम को करें। और कहीं न कहीं कैंसर रोधी चीज़ों का मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने अपने नियर एंड डियर को कैंसर की वजह से खोया है, और तब से मैं इन सब चीज़ों का, चाहे वो फसल के साथ में हो, पिछली बार हमने 17 प्रकार के धान की कल्टीवेशन किया था, सीड कल्टीवेशन किया था, जिनमें कि 6 प्रकार की ऐसी थी जो कई राज्यों से मंगाई गई थी और कैंसर रोधी थी। तो ऐसी चीज़ों को करके प्रोपोगेशन भी करते हैं। इन केस इफ़ यू आर नॉट सिक, अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप उनसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। यही पद्धति को अपना करके सतत प्रयास जारी है। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ कह सकते आई एम ए वेरी आइडियल फार्मर, बट जो लगातार छोटी छोटी अपनी इनोवेशन और जो सरकारी पद्धतियाँ हैं जो KVK से पता लगती हैं, इनके अलावा मैं अपने आप में उसमें सुधार करती हूँ। सर मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि एक आर्मी रिटायर्ड कर्नल, उसके बाद आपने मतलब एक आपने जैसे बताया कि एक अपने प्रिय को कैंसर की वजह से खो दिया, तो ये खेती करने की जो प्रेरणा है आपको क्या उसी वजह से मिली? और अभी जो आप कर रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ जो आप कर रहे हैं, तो इसको क्या हम जीरो बजट फार्मिंग कह सकते हैं? और जीरो बजट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही मुझे गलत लगता है। कभी न कभी कुछ न कुछ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपनी ही मनी को कम से कम खेत में लगाने के बाद उससे मल्टीपल में उत्पादन ले रहा हूँ, तो इसको जीरो बजट का हम नाम लें। हाँ, जीरो इनपुट हम कह सकते हैं कि बाहर से मुझे कुछ नहीं उत्पादित करना पड़ा। दरअसल हम लोग को आर्मी में एक बाय वर्चू ये मिला हुआ है कि बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, और उनमें जो है गार्डनिंग अगर आप नहीं करेंगे तो खरपतवार और दूसरी चीज़ें उगा देंगे। तो पौधों से शौक़ लगते लगते ये खेती बाड़ी के लिए आ गया। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और सेना में जाने के बाद में जो लंबा ड्यूरेशन हमारा बाहर भी था, उसके बावजूद वहाँ आने के बाद में जैसे मैंने कहा कि किसी की मैंने मदद की थी, बदले में उन्होंने कहा ये ज़मीन मैं आपको दे सकता हूँ, पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो हमने उनसे हालांकि रिक्वेस्ट करी, लेकिन फिर भी वो आ गई मेरे पास ज़मीन। मेरे पास में समुचित ज़मीन गांव में भी है, लेकिन ये शहर के पास में होने की वजह से जहां मैं निवास करता था, इस पे हमारा जो प्रेरणा बनी कि हाँ मुझे यहाँ पे करना चाहिए, और लोगों को सिखाने के लिए जो मेरे पास में एक अवयव था वो करने का मुझे अवसर मिला। इस वजह से मैंने इसको एडॉप्शन में लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पारुल। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।